मिलने को तो आज़ादी भी मिल गई, लेकिन ठीक है, दूसरे मुल्कों वालों ने हम पे राज किए, हम बंधन में आ गए और इतनी कुर्बानियाँ दी गईं और उन कुर्बानियों के कारण आज़ादी भी मिल गई। लेकिन आज़ादी मिल जाने के बाद भी देश को हमने कितने कितने नुकसान पहुंचाए हैं। कहीं दंगे, कहीं फसाद, कहीं जाति पाति का नाम लेकर एक्सप्लॉइट करना, जुल्म ढाना, ये सब कुछ किया गया है और हो रहा है। तो इस प्रकार से दास जो बात कह रहा था कि ये देन संसार में भी दी जा रही है और अपने देश में भी इस प्रकार की ये पीड़ा में से गुजरना पड़ रहा है। धर्म का नाम लेकर, मज़हब का नाम लेकर, जैसे आज भी महापुरुष कह रहे थे और दास भी पिछले 27 बरस से यही बात के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। इसलिए जब भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है तो दास इस पहलू को ज़रूर छूता है कि वाकई ही धर्म का काम जोड़ने का था और धर्म सबसे ज़्यादा तोड़ने का काम कर रहा है। तो वो धर्म जो तोड़ने का काम करता है वो धर्म होता ही नहीं है। तो धर्म जो जोड़ता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से धर्म ने जोड़ना था, इंसान को इंसान के करीब लाना था, मोहब्बत, खलूस ये मन में भरना था, प्रेम से भरना था। ये धर्म का काम था। लेकिन आज सबसे बड़ा कारण इस संसार में हिंसा का धर्म ही बना हुआ है। कहीं मिडल ईस्ट को ले लें, अमेरिका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, किसी मुल्क को ले लें, धर्म का बहुत बड़ा रोल है। तो ये रोल अदा कर रहा है धर्म। धर्म ने जोड़ना था कि ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, कि ये पहला सबक है, पहला सबक, द वेरी फर्स्ट लेसन। पाक कुरान कह लें, किसी और धर्म ग्रंथ का जिक्र कर लें, ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, द वेरी फर्स्ट लेसन। वही नहीं पढ़ा तो पढ़ा क्या हमने? कौन सा धर्म, कौन से धर्मी? ऐसे ही बेमायने नहीं थे कबीर जी के शब्द कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ऐसे नहीं कह दिया, कोई एकेडमिक वैल्यू हासिल करने के लिए नहीं कह दिया। उसी काशी नगरी में देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है, संसार में क्या कुछ हो रहा है। पढ़ने पढ़ाने को ही धर्म और धर्मी अपने आप को मान लिया जाता है कि मैं ये धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां पैगंबर गुरु को की जय बुलाता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां जगह पे तीर्थ यात्रा करता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां पवित्र नदी में नहाता हूँ, स्नान करता हूँ तो मैं धर्मी, मैं माला फेरता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं यात्रा करता हूँ, तिलक लगाता हूँ तो मैं धर्मी। ये सब कुछ करके अपने आप को धर्मी मानता हूँ मैं। और कबीर जी ये सब कुछ देख रहे थे और इसलिए कह रहे थे कि पढ़ने को पढ़ भी लिया, स्नान भी कर लिए, यात्राएं भी कर ली, लेकिन हकीकत से अनजान रहे, सच्चाई से अनजान रहे और मन में प्रेम का उदय ना हुआ। इसीलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वाकई जिसने प्रेम करना जान लिया
तो उसने ही अपने आप को धार्मिक होना साबित कर लिया, वही सच्चा धर्मी बन गया। क्योंकि प्रेम है, नफरत नहीं है, और जब नफरत नहीं है तो क्यों किसी पे जुल्म ढाएगा, क्यों एक दूसरे को लड़वाएगा। हुई हैं दैरो हरम में साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। कारण क्या? कारण षड्यंत्र। षड्यंत्र किसके द्वारा? किसी पापी के द्वारा, किसी नास्तिक के द्वारा जो परमात्मा के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता है। क्या उसके द्वारा जो केवल मौज रंगरलियों में लिप्त है? नहीं, षड्यंत्र भी उनके द्वारा रचा गया जहां से सिवाय प्यार, जहां से सिवाय मिलवर्तन, जहां से सिवाय एकता के सिवाय और कुछ नहीं आना चाहिए था। लेकिन वहीं पर षड्यंत्र और धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। इस प्रकार से चारों तरफ ये नुकसान होते चले गए, तो फिर वो धर्म ही धर्म कहाँ पर हुए जो इंसान को इंसान से तोड़ते हैं, इंसान के द्वारा इंसान के हाथों नुकसान करवाते हैं। ये धर्म नहीं होते हैं। तो दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो धर्म वही है जो जोड़ता है, धर्म वही है जो प्रेम से भरपूर हमें करता है, धर्म वही है जो वास्तविकता में सारी ही दीवारें गिराने में एक सहयोगी होता है। और इस प्रकार से सुंदर वातावरण स्थापित करने में जो इस प्रकार के योगदान देते हैं वो धर्मी होते हैं। फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर वास्तविकता में कोई भेदभाव इस मन में नहीं रहते, कोई दीवारें नहीं रहती हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें नहीं रहती हैं। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। कि फिर वाकई ही वो भरम मिट गए। वो मन में इतनी इतनी बड़ी दीवारें जो खड़ी की हुई हैं, वो दीवारें सब ढह ढेरी हो जाती हैं। एक ज्ञान का हथौड़ा लगा तो वो दीवार गिर गई, एक ज्ञान का उजाला हुआ तो सारा वो अंधकार मिट गया। तो ये मन में भी ऐसा अंधकार छाया हुआ है जिसके कारण भ्रम और भ्रांतियां पल रही हैं, और उसी के कारण हम दूसरों को नीच मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। इस प्रकार से नाना प्रकार के कारण खड़े कर लिए हैं और लड़ते मरते चले जा रहे हैं। मारकाट हो रही है, हिंसक प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। इस प्रकार से चारों तरफ का वातावरण भय वाला और दूषित वातावरण बना हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर मन में भी उजाला हो जाए तो मन के भी भ्रम मिट जाएं, फिर इंसान कोई भेदभाव ना करेगा, फिर दूसरे को तुच्छ नहीं मानेगा, दूसरे को नीचा नहीं मानेगा। फिर घट घट देखे अंत सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि एक ही मुरारी को देख रहे हैं घट घट के में। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। फिर चाहे गुजराती बोलता है, चाहे सिंधी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, पूर्वी भाषा बोलता है या फिर कश्मीरी भाषा बोलता है, कोई भाषा कोई प्रांत वाला हो, कोई मुल्क वाला हो, फिर एक नूर के दर्शन हो रहे हैं, फिर कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसी दृष्टि थी तभी तो ये प्रार्थनाएं बनी थी कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।